राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन को हमारा भी प्रणाम है। श्याम जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे नंदन नंदन को हमारा भी प्रणाम है। शंभु जिनका नाम है, काशी जिनका धाम है, कैलाश जिनका धाम है, ऐसे दया सागर को हमारा भी प्रणाम है। जगन्नाथ जिनका नाम है, पूरी जिनका धाम है, ऐसे शरणदाता को हमारा भी प्रणाम है। चिन्मय जिनका धाम है, सिद्धवाड़ी जिनका धाम है, ऐसे ज्ञान दाता को हमारा भी प्रणाम है। तपोवन जिनका नाम है, उत्तरकाशी जिनका धाम है, ऐसे त्याग रूप को हमारा भी प्रणाम है। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन को हमारा भी प्रणाम है। हमारा भी प्रणाम है। हमारा भी प्रणाम है। बोल श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान के, सद्गुरुनाथ महाराज के। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। कौन सा क्वेश्चन बाकी है?
फंस गए। हाँ, वो तो हो गया, वो भी हो गया। भक्ति के साधन, भक्ति बाकी है। पर आवाज करो, तुम वहीं बैठो। भक्ति और भक्ति के साधन, इसलिए भगवान 6 नंबर पेज निकालो, भगति तात अनुपम सुख मेला, उसको पढ़ते हैं। भगति तात अनुपम सुख मोला, मिलई जो संत होई अनुकूला, भगति के साधन कहु बखाने, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही विप्रचरण प्रीति, निज निज कर्म रत श्रुति रीति, एहि कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म पूज अनुरागा, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाये, मम लीला रति अति मन चाहे, संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहा जाने दृढ़ सेवा, मम गुण गावत पुलक सरेरा, गद गद गिरा नयन बह मीरा, आमादि मद संभन जाके, तात निरंतर बस में ताके, भजन कर्म मन मोरे गते, भजन करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम, सियावर रामचंद्र के जय, पवन सुत हनुमान के जय, बोलो भाई सब संतन के जय, सतगुरु महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान ने 7 प्रश्न का उत्तर दे दिया, केवल एक ही बाकी है, भक्ति और भक्ति के जो सोपान है। तो खुद ही कहते हैं भगति तात, हे तात प्रिय पुत्र,
शिष्य तात अनुपम सुख मूला। ये जो भक्ति है ना, ये अनुपम है, इसको उपमा नहीं कर सकते, किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते, और ये सुख का जड़ है। भक्ति है तो सुख है। और मिला ये जो संत हो ये अनुकूला, संत अगर अनुकूल है, संत अगर प्रसन्न है, तब तो ये भक्ति मिल गई। तो संत अनुकूल प्रसन्न है तो मिल जाती है। अब मैं तुमको भक्ति के साधन कह रहा हूं। तुमने तो सिर्फ पूछा था भक्ति क्या है, तो भक्ति क्या है ना, भगवान के प्रति जो रति है वो भक्ति है, जो प्रेम है, प्रभु चरण रति भक्ति, भगवान के प्रति जो रति है वो भक्ति है। अब मैं तुम्हें भक्ति की साधना कह रहा हूं। भगति के साधना कहु बखानी, बखान करके कह रहा हूं। सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। और ये जो भक्ति की साधना है ना लक्ष्मण, ये बहुत सरल है, सुगम है, सहज है, ये कोई भी मनुष्य प्राप्त कर सकता है। क्योंकि भगवान ने लक्ष्मण को सब कुछ बताया, 7 प्रश्नों का 6 आंसर दे दिया। ये अभी भक्ति के साधन बता रहे खुद ही, क्योंकि भगवान ने पहले भी, अभी फिर आगे बताएंगे किसको ना, शबरी को। ये अभी बता रहे लक्ष्मण के लिए, फिर आगे खुद शबरी को बताएंगे। इसलिए भगवान जानते हैं कि ये 2 परम भक्त है। तो ये जो 2 परम भक्त है, एक मेरे निकट है, प्रिय है, भाई है, और एक परम भक्त शबरी है। तो वो भी कुछ कम भक्ति नहीं है उनके पास। इसका कंपैरिजन हम लोग देखेंगे अभी। नवदा भक्ति है ना, इनको भी कह रहे हैं, लक्ष्मण को और शबरी को भी कह रहे हैं। और तो भागवत में 7वें स्कंद में खुद प्रहलाद ही बोल रहे हैं। यहाँ तो भगवान के मुख से निकला है, वहां खुद ही प्रहलाद अपने पिताजी को कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। वो संस्कृत में 9 प्रकार की भक्ति। अब ये मानस में हिंदी अवधि भाषा में कितना सुंदर कहते हैं। प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति। लक्ष्मण, पहले विप्रचरण के प्रति प्रीति होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। तो शबरी के प्रति क्या कहा था? प्रथम भगति संतन कर संगा। लक्ष्मण के प्रति अभी कहेंगे संत चरण पंकज अति प्रीता। प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीता। ये है प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीता। विप्रचरण, विप्र ब्राह्मण ज्ञानी संस्कार युक्त, उनके प्रति, उनके चरण के प्रति प्रीति हो, उनकी प्रति भक्ति हो। ये भगवान ने नवदा भक्ति आगे बोलेंगे। अब कुछ कुछ भक्ति के साधन बता के जा रहे हैं। फिर कहते सुनो, निज निज, निज निज ने स्व 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 कर्मणि अभिरतः सिद्धिं विन्दति मानवा। तो स्व स्व का अर्थ ही निज निज निज, अपना अपना। तो अपना अपना शब्द न करके निज निज बोल दिया। अपना अपना कर्म, क्या कर्म? पहले भी बताया, वर्णाश्रम धर्म कर्म। अपना जो वर्ण के अनुसार जो कर्म है, आश्रम के अनुसार जो कर्म है, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। वेद की रीति के अनुसार, श्रुति माने वेद, वेद में बताया गया कि ब्राह्मण के लिए क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय के लिए क्या कर्तव्य है,
वैश्य के लिए क्या कर्तव्य है, शूद्र के लिए क्या कर्तव्य है, अपनी वेद के रीति के अनुसार कर्तव्य करना है। जो मनुष्य करेगा तो क्या होगा, कर्मों में निरत होना, कर्म करते रहना है और उसमें अच्छी तरह से कर्म को संपादन करना, निरत होना। उसके बाद यह कर फल पुनि विषय विरागा। इससे क्या होता है, जब हम अपना अपना स्वधर्म कर्म करते हैं और भगवान को समर्पण करके करते हैं तो वैराग्य आ जाता है, विषय वैराग्य। फिर तब मम धर्म उपज अनुरागा, संसार से विराग और मेरे प्रति अनुराग। याद कीजिए गुरुदेव ने कहा था, डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड अटैचमेंट विद गॉड, विराग अनुराग। देखो अनुराग अपने आप में खराब नहीं है, राग अपने आप में खराब नहीं है, वही राग आप कैसे ले रहे हो खराब या अच्छा माना जाता है। ठीक, तो विराग संसार से, देखो इस चौपाई में आप देखना, ध्यान देना, यह कर फल पुनि विषय वैराग, विषय जहां है विराग हो गया, मगर धर्म मम धर्म अनुराग हो गया। मम धर्म में मेरे धर्म में, आपका क्या धर्म है, मेरे जो सच्चिदानंद परम ब्रह्म, मेरे जो सुख स्वरूप असंग स्वरूप, वो जो मेरा धर्म है, मेरा स्वरूप है, उसमें अनुराग हो जाता है। मम धर्म ने भागवत धर्म, भागवत धर्म मने मुझे समर्पण करके कर्म। धर्म के दो अर्थ ले, एक है कर्म की दृष्टि से सत्कर्म इज इक्वल टू धर्म, भगवान को ही अर्पण करे। क्या है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेमि। समर्पयेत मूल भागवत में है, एकादश स्कंद के जो नवो मुनि है वो एक एक भागवत धर्म के बारे में बता रहे। तो कर्म की दृष्टि से भागवत धर्म हो गया, स्वरूप की दृष्टि से मम धर्म माने मेरा स्वरूप, जो हम लोग विचार कर रहे थे, मेरा स्वरूप, मेरा जो सच्चिदानंद परम ब्रह्म स्वरूप है, उसको प्रति अनुराग होता है, वो चिंतन करता है। फिर उसके बाद श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, अब है श्रवण आदि नवधा भक्ति, भगवान खुद कह रहे हैं। मम लीला रते अति मन माहि, भगवान खुद अभी अध्यात्म रामायण में कहा है, जो भक्त मेरे निर्गुण निराकर को चिंतन करता है और कभी कभी सगुण साकार भी करता है, क्योंकि जब मेरा जन्म दिवस होता है राम नवमी, तो उसमें वो मूर्ति में अभिषेक करता है, पूजा करता है, श्रृंगार करता है, तो मेरा नाम, मेरा रूप, मेरा गुण, मेरा धाम, मेरा चरित्र गाता है, उससे भी मैं खुश होता हूं, क्योंकि वो भक्ति का एक अंग है। तो यहाँ पर तो भक्ति है सगुण साकार को लेकर के, क्योंकि निर्गुण निराकार के लिए जो भक्ति करोगे वो ज्ञानात्मक हो जाएगा, वो विचारात्मक हो जाएगा, वो मननात्मक हो जाएगा। जहां भक्ति की शब्द आती है तो उसमें क्या है कि सगुण में है, तो भक्ति सगुण की जाती है और ज्ञान निर्गुण का किया जाता है। तो सगुण है, इसीलिए श्रवण आदि, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। और नवधा भक्ति में जो सबरी को कहेंगे आगे, अभी लक्ष्मण को कह रहे हैं, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई। नव भक्ति नवधा भक्ति है और दृढ़ रूप में है, दृढ़ भक्ति है। मम लीला रते अति मन माही, मेरी लीला में अत्यंत प्रेम हो। भगवान जो भी लीला करते हैं ना,
अब भगवान राम के शिशु लीला कीजिए, शिशु लीला माता कौशल्या कहती है। और कुछ लोगों को जैसे कृष्ण का है, कोई बाल गोपाल, कोई लड्डू गोपाल को पसंद करते हैं, कोई एक छोटा सा गोपाल होगा जो वो छोटे होंगे तो वो लड्डू हाथ में रखे होंगे, माखन हाथ में रखे होंगे, बाल गोपाल वो मेरे इष्ट है। सुखदेव काकभूषण का इष्ट बाल गोपाल कहते हैं, वो मेरे इष्ट बाल गोपाल, बाल राम मेरे इष्ट देवता, मम इष्ट देवता, वो मेरे इष्ट है। कुछ लोगों को तपस्वी राम पसंद है, कुछ लोगों को राधा कृष्ण वाला पसंद है, कुछ लोगों को बंसी वाला पसंद है, कुछ लोगों को जो अर्जुन के साथ खड़े हैं सारथी रूप में युद्ध करा रहे हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, कहते हैं यही युद्ध करवाया है, जरूरत नहीं इसे कृष्ण। और कुछ कहते हैं वो अलग है, ये अलग है, वो जो युद्ध करने वाला है ना वो अलग है, वो यूरोप यूक्रेन का स्टाइल है सब, वो सब कोई युद्ध थोड़े से करते हैं, वो भगवान मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ना वो हमारा भगवान नहीं, मेरा भगवान का कौन है? बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, राम। कुछ कुछ तपस्वी राम को पसंद करते हैं ऐसे। मम लीला रते अति मन माही, मेरी जो लीला है उस लीला को देखो, जो श्रवण का है ना, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, ये सब में आ जाएगा। मम लीला रते अर्थात ये जो लीला में नाम श्रवण, भगवान का नाम, कोई एक नाम लिया, श्री राम जय जय राम, एक नाम, फिर है रूप, चरित्र, गुण, धाम, इस प्रकार के लीला कीर्तन, ऐसे रूप, इस प्रकार के जो करते हैं। मम लीला रते अति मन माही, जैसे मैंने बताया था, लक्ष्मण के लिए 9 प्रकार के भक्ति बताते हैं, सबरी के लिए भी 9 प्रकार के भक्ति बताते हैं। 2 हो गया, संत चरण पंकज अति प्रेमा, मम लीला रते अति मन माही, 2 हो गया। अब 3 देखना, आगे पढ़ते हैं। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोही कह जाने दृढ़ सेवा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोही कह जाने दृढ़ सेवा। इसी को ही सबरी जी के लिए क्या कहेंगे? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे भक्ति अमान, सबरी भक्तियां नवदा। सेकंड क्या? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। बड़ा सुंदर कंपैरिजन स्टडी। तीसरा तो गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, कितने लोग देखना? 6। जीवन में जब हम व्यवहार कर रहे हैं ना, तो अलग अलग लोगों के साथ हमें एक सील करना पड़ता है कि मेरे उसके साथ मेरा संबंध होना पड़ता है। तो पहले बताया गुरु, मातु पिता को पहले नहीं बताया। क्यों? माता पिता का जो जन्म है वो शरीर के साथ, और जो गुरु होते हैं वो सेकंड जन्म देते, द्विजय करा देते, 2 बार जन्म करा देते, और वो आत्मा को जन्म करा देते हैं। अध्यात्म जगत में पैदा करा देते हैं। एक बार रामकिंकर उपाध्याय, कलकत्ता के जो सरला बिरला है और बसंत बिरला एकेडमी में वो आते थे हर साल, और उनके गेस्ट हाउस में रहते थे। फिक्स डेट भी था, जनवरी 1 से 9, फिक्स उनका कई साल तक। फिर दिल्ली सरला बिरला में, फिर मुंबई में उनका जो एकेडमी है वो जाते थे, फिक्स उनका। मैं भी उनका प्रवचन सुना। गुरुजी भी जाके उनको प्रणाम किया लिटरली। गुरुजी तेजमानंद जी में था,
उस समय कहा कि शायद, उन्होंने कहा स्वामी जी आप क्या कर रहे हो, आप एक चिन्मय मिशन के हेड हो और आप गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी मैं जानता हूं, उनके आप शिष्य, परम शिष्य, आप क्या बताऊं, आप नहीं जानते हैं, आप मेरे द्रोणाचार्य हैं, मैं आपका एकलव्य हूं। गुरुजी बोल रहे हैं, मैं खड़ा था सब वाक्य। बोले कैसे ना, आपके प्रवचन के टेप रिकॉर्डर सुन के मैं रामचरितमानस दे रहा हूं, इसलिए आप मेरे द्रोणाचार्य है, मैं एकलव्य हूं। देन उन्होंने पकड़ा, कहा कि ये आपकी मानता है, क्या जरूरत है आपको सुनने के लिए, आप सब जानते हैं, मुझे मान देने के लिए आप बोल रहे हैं। ऐसे ही दोनों की बातें हुई और रियली गुरु जी सुनते थे राम किंकर का और मुरारी बापू का। क्योंकि जब मैं 1983 मई महीना में मैं जब गया, गुरु जी आचार्य थे, सुबोधानंद आदि सब वो स्टूडेंट थे। तो उस समय एक क्लास में राम किंकर का और मुरारी बाबू का टेप हम लोगों को सुनने के लिए बोलते थे, तो सब उन लोग, मैं भी था उस समय, आ गया था ना, तो सुनते थे ऐसे। फिर शंकरानंद जी भी हमको, हम लोगों को, मैंने उन लोगों को विनय पत्रिका भी लिया था, उस समय मैं सुना था। तो राम किंकर जी को किसी ने कह दिया कि आपका 75 ईयर्स हुआ, बहुत धन्य है। बोले अच्छा है, उन्होंने शरीर का बता दिया 75 हुआ, एक्चुअली मेरा 50 ईयर्स हुआ। एक्चुअली 50 ईयर्स ना, हाँ 25 साल तो ऐसे ही बीत गया। जब 25 साल से मैं अपना आध्यात्मिक मार्ग में आया और ज्ञान प्राप्त किया गुरु से, जिस दिन गुरु ने मुझे ज्ञान दिया उस दिन से मेरा जन्म हुआ है, इसीलिए 50 साल ही हुआ। बड़ा सुंदर का, ऐसे गुरु पहले, गुरु देन पितु मातु, पितु मातु, बंधु, बंधु फ्रेंड, पति, स्त्री के लिए पति, द स्वामी, देवा देवता, ये जितने भी है सबको मेरे भाव में देखना, सबके अंदर वो आत्म तत्व है, राम है, ऐसे देखना। सब मोहि कहे जान दृढ़ सेवा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। जब मेरे गुण गाओगे ना, ये एक भक्ति के साधन है, मेरे गुण जब गाओगे तो पुलक शरीरा, शरीर में पुलकित होना चाहिए, गद गद गिरा, गिरा गदगिद होना चाहिए, नयन बह नीरा, आंखों से आंसू आने चाहिए। जब कोई कथा सुनते हो, जब कोई सुदामा के प्रसंग हो, भरत के प्रसंग हो, कोई एक प्रसंग सुनते हो, जैसे भाव आ जाए। शास्त्र में अष्ट भाव बताया गया, 8 भाव, ऐसा स्तंभ होना है, शरीर स्तंभ हो जाता है, स्तंभ माने खंबा, खंबा जैसा रह जाता है स्तंभ। देखो आप जगन्नाथपुरी गए हो, बहुत लोग गए मगर जान नहीं पाते। गरुड़ स्तंभ के, गरुड़ स्तंभ के इस तरफ, मैं जो बोलता हूँ लेफ्ट साइड काला दीवार है, उसमें आप टच करोगे तो 3 चिन्ह होता है उंगलियों के। इतना बड़ा पत्थर है, सख्त है, कैसे वो चिन्ह हो गया? कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जब आ रहे थे, किसी ने उनको प्रसाद दिया, अन्न प्रसाद, चावल का होता है अन्न प्रसाद, उन्होंने दिया। उस दिन एकादशी था, एकादशी के दिन वो अन्न नहीं खाते हैं, और जगन्नाथ का प्रसाद को अन्न कह के दुतार नहीं सकते। उन्होंने दिया तो उन्होंने राइट हैंड में रखा, भाव ये ग्रहण किया, आज नहीं खाऊंगा, कल मैं पुरस्चरण करके कल खा लूंगा, क्योंकि अन्न प्रसाद तो रहता है। तो ऐसे पकड़ के प्रभु कितना मेरा भाग्य है, मैं आपका दर्शन नहीं किया, मुझे फल मिल रहा है। ऐसे सोचते सोचते
भाव आ गए स्तंभ भाव में, तो उनके जो शरीर का उंगली ऐसे, शरीर चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े हाइट के नहीं, छोटे थे, तो इतना वो भाव के साथ शरीर में इतना तेज आ गया, वो पत्थर को भी पिघाल दिया। सोचो, स्तंभ भाव में। फिर कोई शिष्य लोग आते हैं, जब मूर्छित हो जाते थे गाते गाते, तो उनको संभालते थे। नेक्स्ट टाइम कभी पूरी जाओगे उसको देखना, मैंने बताया था प्रवचन में, कभी भी होता है तो प्रसंग में बोलता रहता हूँ। और एक चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से हो या तो जगन्नाथपुरी से जा रहे थे, रास्ता में झारखंड है जहां पर हम थे, रांची में। रांची से 50 किलोमीटर दूर एक कोलेरी है, वो है चरण पादुका, वहां है, अभी भी है। मैं गया था दर्शन करने के लिए। उनका दर्शन लिया, वो कहते हैं वृंदावन में थे वो, और चैतन्य महाप्रभु उनको स्वप्न दिया। स्वामी जी को स्वप्न हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम उस जगह को जाओ और उद्धार करो। तो वो स्वामी जी अभी आकर के उद्धार किया। तो चैतन्य महाप्रभु के जीवन में ये पूरा आठ आता है। स्तंभ, स्वेद, स्वेद माने पसीना आ जाना, रोमांच हो जाना, स्वरभंग हो जाना, बोल नहीं पाएंगे, गदगद होना, कंप होना, शरीर में कंप, विवर्णता आ जाना, कुछ दूसरा, शरीर चेंज हो जाएगा, वर्णता, अश्रु, आंखों से आंसू आ जाना, और प्रलय हो जाना माने लय, मूर्छा भाव आ जाता है। कल हम शंकराचार्य का देख रहे थे, चैतन्य महाप्रभु ऐसे करते करते वो गिर जाते थे, रामकृष्ण परमहंस भी। इसको कहते हैं भक्ति भाव में, आवेश में होना। देखना दोहा कितना सुंदर है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, ये सब भाव है। शरीर अगर पुलकित नहीं हुआ, गद गद गिरा, गिरा गदगद हो जाता है, नयन बह मीरा, आंखों से आंसू आ जाती है, कामादि मद दंभन जाके, जिसके अंदर काम आदि मद दंभ नहीं रहता है, तात निरंतर बसते ताके, उनके हृदय में मैं रहता हूं, उनके हृदय में मैं रहता हूं, जान लो हे लक्ष्मण। ये बात बताया। फिर आगे क्या बताते हैं देखिए, बचन कर्म मन मोरि गति, भजन करहु निष्काम, तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। जिनको वचन, कर्म और मन, मेरी ही गति है, मेरी गति में नहीं, मेरा परायण, परायण माने उनका जीवन, उनका कर्म, उनका वचन, उनकी बातें सब मेरे लिए है। मनस्येकम वचस्येकम, मनस्येकम वचस्येकम कर्मस्येकम महात्मनाम, मनस अन्य, वचस अन्य, कर्म अन्य, दुरात्मना। एक श्लोक है। जो महात्मा है उनकी वाणी, उनकी कथा, उनके वचन, उनके मन, और उनके मनस्येतम वचस्येतम कर्म, उनका कर्म एक ही होगा। उसको मैनेजमेंट के भाषा में कहते हैं
सिंगल पर्सनालिटी, फुल फ्लेज्ड पर्सनालिटी। और जो स्प्लिट पर्सनालिटी क्या होता है ना, उनके जो कर्म अलग है, उनके वचन अलग है, उनके मन अलग है। तो कहते ऐसी जिसका वचन कर्म मन मोरी गति भजनी करई निष्काम, गति भी मेरी है और मेरे ही भजन करते। कैसे? कुछ पाने के लिए नहीं, निष्काम, निष्काम भाव। प्रहलाद को पूछते हैं कि मैं, भगवान नरसिंह कहते हैं मैंने बहुत देरी कर दिया ना, तुमको तुम्हारे पिताजी ने बहुत दंड दिया, तुम्हारे बुआ भी ने दंड दिया, आग में डाल दिया, पत्थर में फेंक दिया, जहर दे दिया, हाथी से मरवाना चाहते थे, क्या क्या नहीं किया, शाम के घर में छोड़ दिए थे, मैंने बहुत देरी कर दिया, तुमको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। कहते ना प्रभु, मुझे कष्ट नहीं दिखाई दिया, क्योंकि इस कष्ट जब देख लिया, मैं आंख बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लड़का कितना, 8 साल का ही, वो कह रहे हैं मैं, जब मैं सब देखा, आप जो बोल रहे हो, मैंने पत्थर देखा, मैंने देखा, तो ये सब क्या है ना, नहीं है। मैंने क्या देखा था, केवल आप कहीं, आपको ही देखता था और किसी को नहीं देखता था, मुझे आप दिखाई देते थे, तो ये तो फायदा है मेरे लिए। तो प्रहलाद ऐसे दिखते थे भगवान को। ध्रुव कहते नहीं, मैं भगवान को पाने तक कुछ नहीं देखूंगा, कोई कष्ट मुझे नहीं पार कर सकता, मैं भगवान को ही देखूंगा। ये भावना थी। पृथु महाराज भक्ति ही मानते थे, उनको ब्रह्मा आकर कहते बंद करो ना, बंद कर दिया। यही ध्रुव युद्ध करने लगे तो खुद उनके जो पितामह मनु आके मना करते हैं तो बंद कर देते हैं। कोई उनकी इच्छा नहीं है। प्रहलाद को तो गोद में बैठा करके पूछते हैं, कहते हैं कुछ मांगो। नहीं भगवान कुछ नहीं चाहिए, नहीं कुछ ना कुछ मांगो ना, ना कुछ नहीं चाहिए, नहीं नहीं तुम मांगो, मुझे देने में इच्छा है। तो कहते मांगू ना, तो सब लोग सोचते अरे प्रहलाद मांगने लग रहे हैं ना, बोल रहे हैं प्रभु आप मांगो मांगो बोल रहे हो, शायद मेरे अंदर कोई मांगने की इच्छा हो, वो ही मांगने की इच्छा को दूर कर दीजिए। अगर देना ही है तो इच्छा कोई दूर कर दीजिए, क्योंकि संभव है आप मांगो मांगो बोल रहे हो, मेरे अंदर इच्छा आ जाएगी, उसको ही दूर कर दीजिए। निष्काम उसको कहते हैं। तिनके हृदय कमल महू, उन्हीं के हृदय में, उन्हीं के हृदय कमल में मैं वास करता हूं। कमल जो है ना, वो 2 अर्थ है, 3 अर्थ है। एक है कमल सुंदर होता है कि नहीं, तो हमारा हृदय भी सुंदर है, भगवान आएंगे, इसलिए कमल हृदय बताया। ज्यादातर कमल जो है ना, वो भगवान के लिए बताया जाता। कमल नाभाय, कमल पद्म नाभाय, पद्म अक्षणे, पद्म चरण, सब भगवान का है। चरण के लिए कमल, आंख के लिए कमल, नाभि के लिए कमल, हाथ के लिए कमल, कर कमल, तो 4 तो ऐसे कमल उनके लिए। और यहां पर कहते हैं भक्त के हृदय कमल, तो कमल माने सुंदर, जिसका हृदय सुंदर हो भगवान वहीं आएंगे। और कमल के दूसरे हैं कोमल है, कमल कोमल है, पत्थर जैसा नहीं है, छुओगे तो कोमल लगेगा, पकड़ने में भी अच्छा लगता है। तो जिसका हृदय नवनीत जैसा है, कोमल हो। तीसरा है कमल जो पत्र है ना, वो अस्पृश्य, पद्म पत्र एवं भसा, ऐसे रहना है, कोई संग न हो, आसक्त न हो,
अनासक्त रूप में, जिसका हृदय अनासक्त है उसी के पास में रहता हूं। क्लियर? तो इस प्रकार के भक्ति कहते हैं। ये भक्ति, अच्छा ये भक्ति सब कर सकते हैं, याद रखना। ये नहीं कि नहीं भक्ति केवल कौन कर सकते हैं, कि कोई ब्राह्मण ही कर सकते हैं, ऐसे नहीं, सब लोग कर सकते हैं भक्ति। सब भगवान को ही जो समर्पण कर लेते। एक श्लोक में है, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। पिता राम है, माता राम है, स्वामी राम है, सखा मेरे राम है, सर्वस्व में राम, जहां जहां मेरा मन जाता है वही राम है। मैं राम को छोड़ करके और कुछ नहीं जानता हूं, यही सर्व। हनुमान के प्रसंग में भी, हनुमान भी इसी ढंग के भक्त है। हनुमान भी जब भगवान के कथा गाते थे ना, सुनत जुगल थन पुलक मना, मगन सुमिरे गुण ग्राम। जब सुनते थे भगवान के कथा, जुगल थन पुलक मना, मगन सुमिर गुण ग्राम, स्मरण होके मग्न हो जाते थे और उनके जो इंद्रिय ग्राम है वो सब लीन हो जाता था। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच्य विश्रामा। इस प्रकार के भगवान के कथा है। वचन कर्म मन मोरि गते, भजन करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। जो हम सबरी के और लक्ष्मण के बता रहे थे, इसको देखो और कंप्लीट कर रहे हैं। 3 तक था। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जान ये दृढ़ सेवा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। उसी में ही सबरी के लिए क्या कह रहे हैं भगवान, देखना। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपटे तजिगाना। ये सबरी भक्ति बहुत बार मैं बहुत अलग अलग जगह पर ले चुका हूँ। ये एक मौका है, हम लोग दोनों कंपेयर करते हैं। 4 नंबर, 4 हो गया, 5 नंबर, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। यहाँ पर क्या है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, सबरी भक्ति में। 6 में क्या है, कामादि मद दंभन जाके, अभी अभी पढ़ा लक्ष्मण के लिए। फिर वहां क्या है, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा। 7 नंबर में क्या है, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोह कहि जान दृढ़ सेवा। फिर यहीं पर 7वां, मम मोहि माया जग देखा, सब चीजें सबको देखना। फिर 8वां, भजन करे निष्काम, भजन करना है निष्काम। 8वां, जथा लाभ संतोषा। 9वां क्या है, वचन कर्म मन मोरी गति। यहाँ पर 9वां, सरल स्वसन छलहीना, मम भरोस ही हरसन दीना। ये है। भरत भी यही मांगते, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। भरत कहते मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस यही चाहिए। जब भी हमारे अंदर भक्ति आती है ना, उस भक्ति का फल क्या है कहते हैं लास्ट में। वो जो 6 नंबर पेज देखो, लास्ट में 2 चौपाई है, उसको कंप्लीट करते वो फल है भगवती वाला। ठीक है,
भगति जोग सुनि अति सुख पावा। लक्ष्मण प्रभु चरण न सिर नावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती। कहत विराग ज्ञान गुण नीते। भगति योग सुनी अति सुख पावा। सुन करके बहुत ही खुश हो गए। कौन? लक्ष्मण। लक्ष्मण प्रभु चरण सिरनावा। लक्ष्मण ने प्रभु को स्मरण किया, अत्यंत खुश हो गए, प्रभु के चरण में माथा लगाया। इस प्रकार के वैराग्य ज्ञान गुण नीति आदि कहते हुए कुछ दिन बीत गए। इसका अर्थ है बीच बीच में खुद अपनी तरफ से भगवान राम बुला लेते थे और बोल लेते थे, कभी पूछ लेते थे। ऐसी सत्संग चल रहा था। यही बता रहे हैं, यहां से जब आप जाओगे भी आपको सत्संग ही करना है, कुछ नहीं तो अध्ययन करना है, फिर मिलकर के ग्रुप डिस्कशन करना है। काव्य शास्त्र विनेदेनो काल गच्छति धीमता। जो धीमान होते हैं वो काव्य शास्त्र वो चिंतन करते हैं। और व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। जो मूर्ख होता है वो व्यसन में, एंजॉयमेंट में, निद्रा में और कलह में टाइम जाता है। तो ये रामचरितमानस नवदा भक्ति में यही बताते हैं, हमारा जो जीवन है वो कैसे होना चाहिए? भगवान के सत्संग में, भगवान के कथा सुनने में समय हमेशा ही चलना चाहिए। वेदांत चिंतया कालम नयेत। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूं। पहले जैसे बताया, ये जो 3 दिन का कैंप, 4 दिन का कैंप है, जो श्री राम गीता है, भगवान श्री राम के चरणों में समर्पण करके वाणी को बंद करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।